गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर, जलज माहि पोढ़न किए सब पीरन के पीर। शाही बंदगी साथियों, आज मैं कबीर साहब का जीवनी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। आज मैं आप लोगों को यह जानकारी दूंगा कि कबीर साहब का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कबीर साहब अपना सबों को मौलिक शिक्षा जो शुरुआत की शिक्षा दिए हैं वह क्या सब है। तो चलिए जानते हैं। सन 1398 विक्रम संवत्सर 1455 भारत के उत्तर प्रदेश में के राज्य में काशी शहर के लहरतारा तालाब में कबीर साहब का जन्म हुआ। 1398 ईस्वी संवत्सर विक्रम संवत्सर के अनुसार 1455 में। समय था पूर्वाहन बेला, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं हम सभी, और दिन था सोमवार। कबीर साहब का जो ही जन्म हुआ तो कबीर साहब के जन्म से को लेकर के यह प्रसिद्ध दोहा प्रचलित है आज तक सभी के बीच में कि गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर, जलज माहि पोढ़न किए सब पीरन के पीर। वो जन्म से ही यह बात को सिद्ध करते हैं कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो परम पुरुष है। और परम पुरुष तभी आते हैं, परम आत्मा तभी आते हैं जब धरती पे कुछ उनको करना होता है। धरती पे जब पाप बढ़ने लगती है, अत्याचार बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, धर्म को दबाया जाने लगता है, तब जाकर के महापुरुषों का उदय होता है। जन्म जिस समय हुआ कबीर साहब का, मतलब प्रकट्य जिस समय हुआ, उस समय वहां पे अष्टानंद जी ध्यान कर रहे थे। प्रातः काल था और अष्टानंद जी ध्यान कर रहे थे। जो ही प्रकाश का पुंज आसमान से, गगन से उतरे तो उनको प्रकाश की ज्योति सहन नहीं हुई और अपना आंख खोलना पड़ा। आंख खोलने के बाद अष्टानंद जी, जो रामानंद जी का परम शिष्य थे उस समय का, बहुत योग्य साधक थे, वह साधना में लगे हुए थे। सुबह का बेला था, ब्रह्म मुहूर्त, और उसी समय में जब कबीर साहब की प्रकट्य हुआ तो उन्हें फिर से गुरु जी के पास जाना पड़ा, मतलब रामानंद जी के पास, कि आखिर बात क्या है और क्यों इतना बड़ा प्रकाश पुंज इस धरती पे आया है। इस बात का प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्हें जाना पड़ा। उसी समय पहले की समय में एक ठो घटना घटा करता था कि सभी लोग कहीं पे भी जाना होता था तो अभी के समय में जैसे 4 चक्का, मोटरसाइकिल, मतलब बहुत सारी यात्रा का जो सामग्री है वो नहीं था उस समय में। अभी जिस प्रकार है उस प्रकार नहीं था, जिनके कारण लोगों को धूप से परेशानी होती थी। बहुत दूर दूर तक जाने के लिए सुबह निकलना पड़ता था कि सुबह का बेला शांत होता है, ठंडा होता है, ना धूप होती है ना रात होती है। इसलिए लोग सुबह को एक जगह से दूसरे जगह को जाने के लिए ज्यादातर जाया करते थे। उसी समय की बात है, नीरू और नीमा नीमा अपने मायके से ससुराल की ओर जा रही थी और साथ में उनका पति नीरू भी थे। दोनों एक साथ ही जा रहे थे काशी शहर की ओर। तो काशी शहर के बीच में एक तालाब पड़ता था, लहरतारा, जिस तालाब में कबीर साहब का प्रकटीकरण हुआ। जब रास्ते में तालाब पड़ा तो हाथ पैर मुंह धोने की इच्छा से नीमा अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि पतिदेव, मुझे पैर हाथ मुंह धोना है, मैं तालाब में जा सकती हूँ क्या? तो पतिदेव बोलते हैं, नीरू तुम जा सकती है, जाओ। जब ही नीमा तालाब की ओर बढ़ती है और किनारे पे जाती है तो कबीर साहब का रोदन का आवाज उन्हें कानों में सुनाई देती है। जो ही उनके कान में एक बच्चे की किलकारी रोने की आवाज सुनाई दी तो उनके अंदर का मात्सल्य प्रेम, जो मातृत्व होती है, वो जग उठी कि कोई बच्चा रो रहा है। और उनके अंदर की दया का वेग इतना था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। गई
अंदर जो ही अंदर गई तो देखी कबीर साहब का बच्चा रूप में जन्म जो हुआ था, वह बच्चा देखने के लिए उनको मिला, बहुत सुंदर सुकोमल। तो उन्हें ये हुआ इच्छा कि मैं इसे उठा लेता हूँ। फिर ये हुई कि जो एक बार पतिदेव को बुला लेते हैं। तो एक बार वो पतिदेव को बुलाए, बोले पतिदेव देखिए ना, यहाँ पे एक बच्चा है और जो बहुत प्यारा है, मेरा इच्छा ये करता है, मेरा हृदय ये कहता है कि मैं इसे गोद ले लूं और अपने यहाँ ही पालूं। तो नीरू कहते हैं छोड़ दो तुम इसे, ये किसी और का बच्चा होगा, तुम इसे मत उठाओ, और इसे जो ही तुम उठाएगी तो लोक निंदा होगी हमारी, कि लोग कहेगा कि जो ये बच्चा इतना जल्दी इनको कैसे हो गया, क्योंकि वो जो जा रहे थे मायके से, वो गौना करा करके जा रहे थे। 6 महीना में किसी को बेटा तो नहीं हो सकता, शादी के 6 महीना के बाद गौना होता है, और किसी को अगर बेटा या बाल बच्चा हो जाए तो माना जाएगा कि शादी से पहले उनका फिर गर्भाधान संस्कार हो चुका था। अगर उस समय ना होता, ऐसा माना जाता है कि जो स्वाभाविक रीति रिवाज के अनुसार बाल बच्चा उत्पन्न होता है वैसा हुआ होगा। लेकिन 6 महीना में अगर किसी को हो जाए तो बहुत निंदनीय बात होगी, इसलिए तुम इसे मत ले चलो, नहीं तो लोग हमें लालछन की दृष्टि से, तुम्हें लालछन की दृष्टि से देखेंगे। तो नीमा कहती है कि अगर पति और पत्नी जानता हो हकीकत को, आप तो मेरे साथ में ही हैं कि मेरे उदर से जिसका जन्म नहीं हुआ है, ये तो पहले से ही यहाँ पे है, और आपकी सहमति से मैं लूंगा, तो लोग कुछ कहे उनसे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप तो जानते हैं ना। जो ही ये बात बोल रहे थे तो नीरू सोचे हो सकता है कोई बगल उगल का बच्चा होगा, तो वो आवाज लगाना शुरू करते हैं, कोई है क्या, किनका बच्चा है ये। तो कबीर साहब सोचे ऐसे में तो ये शंका में पड़ा ही रह जाएगा, हो सकता है ये शंका में हमें छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि मुझे तो इनका उद्धार करना है, और पूर्व जन्म में इनसे मैं वादा भी किया था कि मैं आपके यहाँ आऊंगा। कहते हैं कबीर साहब बाल रूप में ही, अब हम अविगति से चली आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए, अब हम अभिगति से चली आए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक रूप हुई आए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हुई दिखलाए, काशी शहर जल ही बिच डेरा, काशी शहर जल ही बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए, अब हम अविगति से चली आए, अगले जन्म हम कौल किया था, अगले जन्म हम कौल किया था, तब तेरे घर आए, अविगति से चली आए, अब हम अविगति से चली आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए, अब हम अविगति से चली आए। जो ही ये वचन सुने वो नीरू और नीमा, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, और वह सोचा ये कोई बालक साधारण नहीं है, ये तो लगता है परमात्मा का स्वरूप है, ये तो अभी से बोलता है, ये तो बहुत बड़ा अजूबा है। नीरू नीमा के पास कोई पुत्र और पुत्री तो था नहीं, इस बस भी वो उनसे बहुत प्रेम और स्नेह की नजर से देखते हुए गोद में उठा लिए और लेकर चल दिए। जब कबीर साहब के मुख से यह सब बात नीरू नीमा सुने तो बिना संकोच के उस बालक को लेकर घर चले आए। जब नीरू नीमा घर पहुंचे तो नीरू के यहाँ नामकरण संस्कार की प्रथा शुरुआत होती है, और सभी ब्राह्मण, सभी काजी, क्योंकि नीरू नीमा मुस्लिम धर्म के जोलाहा परिवार से आते हैं, तो नीरू नीमा ज्यों ही घर गई
तो पंडित को भी बुलाया गया कि नाम क्या रखें, और मुल्ला काजी सब भी आए, दोनों अपना शास्त्र उल्टाए, सोचे क्या इनका नाम रखा जाए। तो काजी और ब्राह्मण दोनों जब अपना अपना रीति रिवाज के अनुसार बुक उल्टाए, राशि निकाले, गणना किए, तो दोनों के बुक में एक ही नाम दिखा, वो नाम था कबीर। तो सभी को लगा कि कबीर नाम तो बहुत अर्थपूर्ण नाम है, और यह नाम कोई एक जोलाहे के बेटे को पड़ जाए, एक नीची जाति के बच्चे को पड़ जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसके लिए, बहुत प्रतिष्ठा वाली बात हो जाएगी इस छोटे जाति के लिए, और बड़ा जाति छोटे जाति को प्रतिष्ठा देना नहीं चाहते। यह सोच से वैसा वह नाम रखना नहीं चाहते थे। तब कबीर साहब सोचे ऐसे काम बनने वाला नहीं है। जब आपको भी लगे कि कहीं पे आपके बोलने से बड़ा काम हो जाए, तो कबीर साहब कहते हैं बोल देना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, हते विदेह देह धरी आए, हते विदेह देह धरी आए, काया कबीर नाम कहाए, काया कबीर कहाए। मतलब काया का नाम कबीर कहाए, वो तो हते विदेह, वो तो बिना देह का है, और देह धर के तो इसलिए वो इस संसार में आए हैं कि उसको तो किसी का कल्याण करना है, जाति पाति रूढ़िवादी व्यवस्था को तो समाप्त करना है, ऊंची जाति की जो ये व्यवस्थाएं हैं उनको समाप्त करके सभी जनमानस को मानवता की शिक्षा देना है। यह बात इन सबको कहाँ समझ में आने वाली थी। कबीर साहब बोलते हैं, हदे विदेह देह धरि आए, काया कबीर कहाए, कि मेरा नाम रखने में संकोच मत करो, मेरा नाम कबीर होगा, और कलयुग में मैं कबीर के नाम से पूरा दुनिया में प्रसिद्ध होऊंगा। यह बात सुन करके सभी सोचने लगे ये कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, अपने स्वयं बोलता है इतना छोटा होते हुए भी। सभी लोग डर के मारे भाग गए, और नीरू नीमा उन्हें फिर से गोद में उठा ली। कबीर साहब का जब नामकरण संस्कार हो गया, तो कबीर साहब खाना पीना खाते नहीं थे, क्योंकि कबीर साहब तो पूर्ण परमात्मा का अंश, स्वयं परमात्मा का स्वरूप लिए हुए आए थे। उनको तो जन का कल्याण करना था, और जो दिव्य आत्मा होती है उनको तो भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती, उनको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नीरू नीमा परेशान था कि मेरा बेटा भोजन नहीं करता, मेरा बेटा खाता नहीं कुछ, कैसे जीवित रहेगा। सभी दोनों निश्चय ठान लिए एक दिन कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, जब यह सब विकट परिस्थिति आ गई कबीर साहब के घर में, उनकी माँ पिताजी जो पालने पोसने वाले थे वो बोले कि जो अब हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक तुम नहीं खाओगे। तो कबीर साहब कहते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा ना ही शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। हे नीरू नीमा, मैं कबीर हूं, मैं पानी से पैदा नहीं हुआ हूं, जो मुझे भोजन की, पानी की, वस्त्र वगैरह जो बहुत चीज की जो लोगों को आवश्यकता होती है वो मुझे आवश्यकता नहीं है। अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। मैं अन्न आहार करने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं तो जन का कल्याण करने के लिए आया हूँ। फिर भी वो हट ठाने रहे कि चाहे तुम जो कुछ कहो लेकिन एक बार तो खाना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, अगर ऐसा ही जिद है तो मैं संसार का भोजन इस प्रकार का तो नहीं कर सकता। अगर तुम लोग को ऐसा ही लगता है कि मुझे करना ही पड़ेगा भोजन, जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सब नहीं कीजिएगा भोजन, तो मैं करूंगा, लेकिन 7 दिन की बिन ब्याही बछिया को लाओ और उनको दूह करके हमें दो, तो मैं पीऊंगा। उन सबको लगा ये कैसे संभव है, कहा अगर पिलाना है तो ये करना पड़ेगा। तो नीरू नीमा कहीं से एक बाछिया बछड़िया जो गाय का बच्चा होता है 7 दिन का, उनको खोज करके लाया गया। जो दूध छोड़ा ना हो वो दूध देगी कैसे, यह आश्चर्य दोनों के मन में भरा हुआ था। जब वह लाए तो कबीर साहब बोले कि उनका पीठ पे एक बार सत्य नाम
का जाप करके थोड़ा सा ठोक दो और वह दूध देने लगेगी। और एक मटका लाया गया जो मिट्टी का था और मिट्टी का मटका नीचे रख दिया गया और बछिया को ठोक दिया गया सत्य नाम का नाम लेकर के, और बछिया दूध देने लगी। और वही ठो दूध कबीर साहब जीवन में पहली बार और अंतिम बार पिए। कबीर साहब नहीं तो कभी भी कोई भोजन नहीं किए, ऐसा प्रमाण उनके दोहा से मिलता है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नाही शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। जब इस प्रकार यह घटना बीत गई तो धीरे धीरे दिन बीतता गया। कबीर साहब की आयु बढ़ने लगी और शरीर भी विकसित होने लगे। कबीर साहब का एज 11 वर्ष का हो गया। कबीर साहब सोचे अब सिर्फ घर में चमत्कार और घर में ज्ञान देने से काम नहीं चलने वाला, इस दुनिया को भी ज्ञान देना परम आवश्यक है। वो कबीर साहब निकले, तभी जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना अधिक थी। इसको मिटाने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि अब इनको मिटाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कबीर साहब प्रथम शिक्षा देते हैं, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। कबीर साहब कहते हैं कि आए एक ही देश से, सभी परमात्मा के देश से आए हैं। उतरे एक ही घाट, सब लोग इस संसार में माँ के औद्र से उतरे हैं, चाहे वो छोटे वर्ण के लोग हो कि बड़े वर्ण के लोग हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो साधारण जुलाहा मुसलमान हो, चाहे वो मुल्ला हो, दोनों तो माँ के औद्र से ही आए हैं। तो दोनों इस प्रकार क्यों भेदभाव कर रहे हैं कि हम ऊंच हैं और वो नीच हैं। पहले के जमाने में, उस समय में छोटे जाति के लोगों को ना पढ़ाई करने दी जाती थी, ना ऊंचे स्थान पे बैठने के लिए दिया जाता था, ना एक दूसरे को टच करने के लिए मतलब छूने के लिए देता था। स्पर्श से भी वो सब मानते थे कि हम छुआ गए। उस समय कबीर साहब समझाने के लिए, इस छुआछूत और ऊंच नीच की भावना को मिटाने के लिए पहला ज्ञान देते हैं कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हम लोगों को 12 बाट नहीं होना था, हम लोगों को तो फिर से उस परमात्मा का याद करके फिर से वहीं पे जाना था। हम लोग को ये ऊंच नीच छुआछूत की भावना में नहीं पड़ना चाहिए था, नहीं तो इनसे मानवता का हनन होगा और एक दूसरे के बीच दुख बढ़ेगा। इस बात को खत्म करने के लिए कबीर साहब ये बोले, आए एक ही देश से। और रियल भी है, आप चाहे कोई भी जाति से हैं, मजहब से हैं, आप कहीं आकाश से नहीं टपक गए हैं। आपका कोई वैसे उत्पत्ति नहीं हो गया जैसे और सबका होता है, उसी प्रकार हुआ जैसे सभी का होता है। तो आप ऊंच कैसे हुए और वो नीच कैसे हुआ? ऊंच नीच तो व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। उपनिषद भी कहता है, इस प्रकार से उपनिषद कहता है, जन्म न जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। उपनिषद भी कहता है जन्म से कोई शूद्र और उच्च नहीं होता, व्यक्ति तो कर्म से होता है। कबीर साहब भी एक दोहा में कहते हैं, कोई जन्म से बड़ा नहीं होता, जन्म से ऊंच नहीं होता। इस प्रकार से वो कहते हैं, बड़ा गए बड़ा पने, रोम रोम हंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार। मतलब आप बड़ा पने में चला जाता है, रोम रोम हंकार, जिसके अंदर अहंकार हो, ऊंचत्व की भावना हो और दूसरे के प्रति द्वेष हो और अस्पृश्य को वो छुआछूत मानता हो, वो फिर चारों बरन, चाहे वो कोनो बरन में क्यों ना हो, चमार की गिनती में आएगा। जिसको सिर्फ चमड़ा ही दिखता है, जिनको गुण नहीं दिखता, उनको चमार कहा जाता है कबीर साहब के अनुसार। तो कबीर साहब कहते हैं इस प्रकार नहीं है सही बात। कबीर साहब कहते हैं सब बराबर हैं। कहते हैं कबीर साहब की परमात्मा भी अलग अलग नहीं है। लोग कहते हैं जाति अलग है, परमात्मा अलग है। जैसे हिंदू कहते हैं मेरा तो भगवान विष्णु, मेरा तो शंकर, मेरा तो हनुमान जी, मेरा तो ब्रह्मा, मेरा तो कृष्ण, मेरा तो राम। मुसलमान भाई कहते हैं मेरा तो अल्लाह, मेरा तो खुदा, मेरा तो रहीम। लेकिन कबीर साहब कहते हैं नहीं, दोनों का एक ही ईश्वर है, सबका एक ही ईश्वर है। कबीर साहब कहते हैं कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक।
वो कहते हैं अलग अलग नहीं है, परमात्मा तो एक ही है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक उन्हीं का सभी अंश है, पानी भरे अनेक भांडे में ही बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक, परमात्मा की शक्ति सबके अंदर तो एक ही जैसा है, आत्मा तो सबके अंदर एक ही जैसा है, चाहे शरीर अलग अलग क्यों ना हो, विचार अलग अलग क्यों ना हो, भावना अलग अलग क्यों ना हो, सोच अलग अलग क्यों ना हो, इन्हीं सब अलग होने के कारण हम लोगों को लगता है हम लोग अलग हैं। उदाहरण दिए, जैसे कुआं में से पानी निकाला जाए, वो एक गिलास में रखा जाए तो वो गिलास का पानी कहलाता है, वो गिलास के जैसा दिखता है। उसी पानी को अगर घड़ा में रख दिया जाए तो घड़ा के जैसे दिखता है। व्यक्ति के अंदर परमात्मा एक ही है सभी के अंदर, लेकिन वो अलग अलग इसलिए दिखता है क्योंकि उनका जो सोच है, उनका जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, उनको वो अलग करता है। लेकिन परमात्मा तो सबका एक ही है, हम लोगों को जाना भी एक ही जगह है। इसलिए वो कहते हैं इस प्रकार जाति पाति और ऊंच नीच की भावना को खत्म करो और सभी व्यक्ति मानवता को समझो, मानवता का सत्कार करो, ना कि जाति पाति और छुआछूत की भावना में पड़कर आपस में ही लड़कर अपने आप को दुख में बना लो, अपने आप को बहुत तरह के रोग परेशानी और चिंताग्रस्त अपने आप को बना लो। इस प्रकार बनाने से रोकते हैं कबीर साहब। कबीर साहब की जीवन में एक और भी घटना घटती है। कबीर साहब देखते हैं कि मुस्लिम रोजा के दौरान बहुत सारी बलि देते हैं, और इधर भी देखते हैं हिंदू धर्म में कि चढ़ावा के दौरान बहुत लोग बलि देते हैं। इस बात को देखते हुए कबीर साहब कहते हैं ये इस प्रकार अगर करोगे तो फिर ये सृष्टि नहीं बच पाएगी, तुम भी नहीं बच पाओगे, तुम सुखी जो हो वो सुखी भी नहीं रह पाओगे। कबीर साहब कहते हैं इस प्रकार जीव बिना जीव बचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया करी पालिए, पंडित करो विचार। वो कहते हैं अगर एक जीव ना हो तो दूसरा जीव भी नहीं रह सकता, एक जीव दूसरे जीव का आधार है, इसलिए उस जीव को मत मारो। जैसे हम लोग का पूरक पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा का पूरक हम सब हैं, हम सब ना हो तो पेड़ पौधा नहीं रह सकता, क्योंकि पेड़ पौधा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ लेता है, और पेड़ छोड़ता है ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग दोनों हैं, अगर एक ना हो तो एक का अस्तित्व संभव नहीं है। उसी प्रकार ये जीव जंतु जितने भी हैं संसार में वो हम लोगों का पूरक है, अगर वो ना हो तो हम लोग भी ना बच पाए। जैसे चाली का उदाहरण दे, अगर चाली ना हो तो कोई जो बीज अंकुरित हो पाता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाली ही धरती को भूमि को झिल्ली करके रखने का काम करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन धरती के नीचे जा पाता है और बीज में अंकुरन आ पाती है। हर तरह से अगर देखा जाए तो एक जीव दूसरे जीव का पूरक है, इसलिए हम लोगों को इस एक दूसरे जीव का हत्या नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब ये सीख देते हैं और कहते हैं कि जीव बिना जीव बचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया करी पालिए, पंडित करो विचार। हम लोगों को अगर अपना पे भी दया करना है तो सब जीव पे पहले दया करना पड़ेगा, क्योंकि जीव हम लोगों का आधार है, और जब जब सभी जीव सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित रह पाएंगे। इस बात पे वो कहते हैं विचार करने के लिए, और कहते हैं कि इस प्रकार अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग सुख में जो है हम लोगों के जीवन में दुख आना शुरू हो जाएगा। हम लोग जो चिंता ग्रसित रहते हैं उन्हीं के कारण रहते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी बात को सोचते विचारते नहीं हैं, हम लोग कोई भी बात को समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। जब इस प्रकार का वो प्रश्न करते हैं और ज्ञान देते हैं कबीर साहब, तो बहुत सारे पंडित, बहुत सारे मुल्ला उनका ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको तो जी के स्वाद के चक्कर में किसी जीव की हत्या करना बहुत पसंद होता है। तो वो सब कहना ये प्रारंभ करता है कि कबीर साहब का तो कोई गुरु ही नहीं है, कबीरदास जी का ये कैसे कोई ज्ञान दे सकता है, इनकी ज्ञान की प्रामाणिकता कैसे मानी जा सकती है, क्योंकि ज्ञान की प्रामाणिकता तो बिना गुरु का संभव नहीं है। ये कैसे कुछ भी बता देगा हम लोग मान लेंगे, इनका तो कोई गुरु ही नहीं है। तब कबीर साहब सोचे लगता है अब ऐसे बात नहीं बनने वाला है, और उन्होंने निश्चय किया अब हमें अपने जीवन में गुरु बनाना है। और आज का पार्ट मैं यहीं तक रखूंगा।
आगे का पार्ट गुरु बनाने से लेकर जहां तक हो पाएगी अगला पार्ट में मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। आप लोगों को अगर यह जानकारी, यह जीवनी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने बंधुओं के पास कि आखिर कबीर साहब कौन थे, क्या समझाना चाहते थे, उनका ज्ञान हम लोगों के जीवन में कितना जरूरी है। अगर इस महत्व को जानना है, समझना है और दूसरे को समझाना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इनसे पहले वाला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो इनसे पहले वाला पार्ट कबीर साहब का जीवनी पार्ट 1 करके है, उनको देखें। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 आएगा। जब तक कबीर साहब का जीवनी पूरा समाप्त ना हो जाए तब तक पार्ट आते रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में लेता हूँ विराम। सभी के चरणों में 3 बार शाही बंदगी प्रणाम।